वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट। आज इस सेशन में आरआरबी एनटीपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है। 5 जून से जो है पेपर स्टार्ट है। तो प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर ये क्वेश्चन जो है आपको पैटर्न का पता चलेगा। ठीक है, तो एक उसमें से क्वेश्चन ये सभी भी आए थे। इसमें टोटल जो है 24 क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इसमें जो है क्योंकि अब टाइम एग्जाम का हो गया है तो कुछ फटाफट थोड़ा स्पीड से देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि p का अर्थ क्या है? गुना है। यदि p को हम गुना लिखते हैं, फिर q को क्या लिखा जाता है? भाग लिखा जाता है। फिर r का अर्थ क्या है? माइनस है। s का अर्थ क्या है? प्लस है। तो आपको इस समीकरण में का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो डायरेक्टली 15, p का मतलब क्या हो गया? गुना हो गया। फिर 6, r का मतलब क्या हो गया? माइनस हो गया 11, p का मतलब क्या हो गया? गुना हो गया। फिर 4 हो गया, s का मतलब क्या हो गया? प्लस हो गया। फिर 38 हो गया। फिर r का मतलब क्या हो गया? माइनस हो गया 41। फिर s का मतलब क्या हो गया? देखिए, s का मतलब प्लस हो गया। ठीक है, s का मतलब प्लस हो गया। फिर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ s का मतलब क्या था? प्लस था। तो यहाँ s का मतलब प्लस और 2, p का मतलब गुना और फिर 5 हो गया। तो इसका वैल्यू निकालना हो, हमको पता है कि यहाँ पर बोर्ड मास का रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बोर्ड मास का रूल लगाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, तो q का मतलब क्या है? माइनस भगा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो q है ही नहीं, तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो बोर्ड मास का रूल देखिए, ब्रैकेट कहीं भी नहीं है, ऑफ भी कहीं नहीं है। तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि भाग हो गया, गुना हो गया, फिर जोड़ हो गया और घटाओ। इस तरह से जो है लेफ्ट टू राइट हम वर्क करेंगे। तो पहले क्या है? भाग कहीं है क्या? देखिए, भाग जो है कहीं नहीं दिख रहा है, तो भाग का भी यहाँ काम नहीं होगा। तो गुना पहले देखते हैं। गुना देखिए, ये हो गया 44। और भी गुना है, क्या है? यहाँ पर हो गया 10, यहाँ हो गया 15 छक्का 90। तो क्या हो गया? देखिए इसको, ये कितना हो गया? 90 माइनस 44 और प्लस 38 माइनस 41, माइनस कितना है? 41 है। ठीक है, माइनस 41 और प्लस कितना हो गया? 10 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए। तो ये कितना हो गया? माइनस 44 और माइनस 41 कितना हो गया? माइनस 85। यानी कि 90 माइनस 85 अगर कर दिए तो कितना हो गया? 90 माइनस 85 हो गया -5। ठीक है, 38 और 10 हो गया 48। कितना हो गया? ये 11 चौक 44 हो गया, फिर प्लस 38 हो गया, माइनस 41 और प्लस 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है? 90, 90 माइनस, सॉरी, ये वाला देखिए कितना है? 90 माइनस, ये कितना हो गया? -85। 90 माइनस 85 प्लस 38 और प्लस 10। ठीक है, 38 माइनस 41 और प्लस 10। तो ये कितना हो जाता है? 90 माइनस का 5 हो गया, प्लस ये कितना हो गया? 48 हो गया। ये कितना हो गया? 53 हो गया। तो ऑप्शन वन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो है आपका, ये पैटर्न स्टार्ट हुआ था एनालॉजी का किससे? असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के एग्जाम से। तो देखिए, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करना होगा कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर बैठाना होगा। तो बाय ऑप्शन लेके चलेंगे। तो एक्स का वैल्यू मान लीजिए 34 लाए। अब 34 से 243 कैसे ला सकते हैं? तो इसको 34 से 243 लाने के लिए हमको गुना का यूज करना होगा। लगभग देखिए ये 8 गुना है। लगभग ये क्या है? 8 गुना है। लेकिन 34 को जब 8 से गुना करेंगे तो ये 243 से अधिक हो जाएगा। इसलिए हम 7 से करते हैं। जब 7 से करते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 7 चौक 28 से 8 हाथ मेरा 2, 21 2 23 हो गया। अब कितना जोड़ना होगा? 5 जोड़ना होगा। अब देखिए सेम इधर भी करना होगा 17 के साथ।
17 को 7 से गुना किए तो 17 कितना हो गया, 119 हो गया। 119 में अगर 5 ऐड करते हैं तो कितना होगा, 124 हो जाता है। लेकिन यहाँ है कितना, 148 है, तो ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 25। अब 25 को लगभग 25 से कितना है, 9 गुना करते हैं। 25 से 9 गुना, ठीक है, 10 गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा। 243 तो 9 गुना करते हैं। 9 गुना करते हैं तो 9 बजे 45 का 5, हाथ में 4, 18 4 22, 225 हो गया। अब 225 हो गया तो ये भी अधिक हो गया, ये भी क्या हो गया, अधिक हो गया। तो अब इससे कम कर देते हैं थोड़ा सा। कितना कम करेंगे बताइए, कितना कम करेंगे, 8 कम कर देते हैं। कितना कम करेंगे, सॉरी कम नहीं, 243 अधिक है ना, 243 अधिक है तो ऐड करना होगा। कितना ऐड करना होगा आपको, देखिए कितना ऐड करना होगा, 18 ऐड करना होगा। प्लस 18 ऐड करते हैं, 8 5 13 का 3, 243 हो गया। अब सिमिलर इधर करते हैं 17 के साथ। 17 नमा कितना हो गया, 136। 17 नमा कितना हो गया, 126 हो गया। 17 नमा कितना हो गया, 126 हो गया। 17 नंबर कितना हो गया, 126 हो गया। 126 में जब हम 18 ऐड करते हैं, बताइए, 126 में जब हम 18 ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है, क्या 171। 26 में जब हम 17 नंबर कितना, 9 समझा 63, 9 समझा 60, ये देखिए थोड़ा सा, 17 नंबर कितना होगा, 153 होगा। 17 नमा 153 और प्लस 18 कर दिए तो देखिए 171 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 171 है, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर ये देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, तो इसको सिलोजिज्म का क्वेश्चन वेन डायग्राम के थ्रू ही बनाना चाहिए, जिससे थोड़ा सा, सभी दरवाजे क्या है, गेट हैं, तो सभी दरवाजे अगर गेट हैं तो ऑल द डोर्स आर गेट। सभी दरवाजे क्या है, गेट है। तो डोर को गेट के अंदर मान ले, दरवाजे को डी से और गेट को जी से। यहाँ देखिए ताला को एल से और दरवाजा को क्या चीज से, डी से। तो कोई दरवाजा ताला नहीं है, तो कोई भी दरवाजा ताला नहीं है, तो दरवाजा का संबंध जो है किसके साथ है, ताला के साथ। लेकिन कैसा संबंध है, नेगेटिव संबंध है। ठीक है, नेगेटिव संबंध है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि कुछ ताले क्या है, गेट है। तो ताला और गेट में कोई संबंध है क्या, ताला और गेट में कोई संबंध है क्या। तो डोर का संबंध, दरवाजा का संबंध सिर्फ ताला के साथ है, लेकिन गेट का संबंध जो है लॉक के साथ मेरा डायरेक्टली नहीं है। इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि गेट और लॉक में क्या संबंध होगा, डायरेक्टली तो कोई संबंध नहीं है। अब कोई ताला जो है दरवाजा नहीं है। अगर कोई दरवाजा ताला नहीं है तो इसका मतलब कोई ताला भी दरवाजा नहीं है। तो ये डायरेक्ट जो है सेकंड स्टेटमेंट से उठ के आया है। ठीक है, यदि नो ए इज बी, नो इज बी मतलब कोई भी ए अगर बी नहीं है तो इसका मतलब ये भी है कि कोई भी बी जो होगा ए नहीं होगा। ये डायरेक्टली जो है ये हम बोल सकते हैं। तो केवल दूसरा वाला कथन क्या होगा, सही है। ये सेकंड कथन है, तो दूसरा वाला कथन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पर लास्ट पे जरूर क्वेश्चन पढ़िएगा कि बी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति, ये निकालना है। तो सभी कोई उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, यानी कि यदि नॉर्थ में बैठा है तो इधर लेफ्ट लेते हैं, इधर राइट लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जी के दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। जी के दाईं ओर अगर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, इसका मतलब क्या है कि जी एक्सट्रीम राइट पे है, जी एक्सट्रीम राइट पे है। ठीक है, जी और ई के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, तो इस साइड तो नहीं दे सकते हैं राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में देना होगा। 1 2 3, और यहाँ पर हो गया क्या, ई। तो देखिए जी और ई के बीच में 3 लोग हैं। अब क्या बोला है, ई और एफ के बीच में केवल 2 लोग हैं। तो हो सकता है कि ई के राइट साइड में एफ बैठाएं और हो सकता है कि लेफ्ट साइड में एफ बैठाएं। अगर लेफ्ट साइड में पहले बैठाइए तो देखिए लेफ्ट साइड में जैसे करेंगे और यहाँ पर एफ देते हैं, तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाता है, 4 और 4 8, लेकिन मेरा यहाँ है कितना, 7 है। तो ये क्या होगा, गलत हो जा रहा है। ठीक है,
यहाँ पर जो है अगर f को इधर बैठा देते हैं e के बाएं साइड में, तो टोटल यहाँ व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाती है 8, लेकिन है कितना यहाँ पर 7। इसलिए जो है f मेरा इधर ना बैठ के f किधर बैठेगा, आपका इस साइड बैठेगा। तो 2 लोग हैं तो f को यहाँ बैठाना होगा। अब क्या बोल रहा है कि c d के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। c जो है d के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। k जो है d के दाईं ओर बैठा है। k जो है d के दाईं ओर बैठा है। तो देखिए यहाँ पर कितने लोग हो गए, 5, और 2 लोग को बैठा दीजिए, 2 लोग को। अब जो है c जो है d के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ऑब्वियस सी बात है d को यहाँ रखना होगा। ठीक है, d को अगर यहाँ रखते हैं तो 1 2 3, ठीक है, d को अगर यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 इधर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए c हो जाएगा, k जो है d के ठीक दाईं ओर बैठा है। k जो है d के ठीक दाईं ओर बैठा है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ बैठेगी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति बच जाता है, कौन, b। अब पूछ रहा है b और f के बीच में कितने लोग हैं, b और f के बीच में जो है कितने लोग हैं। देखिए b यहाँ है और f यहाँ है, कितने लोग हैं, देखिए 4 लोग हैं। कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस त्रय का चयन कीजिए। त्रय मतलब देखिए 3 यहाँ पर पेयर है, जैसे 2 रहेगा तो पेयर, अगर 2 का समूह रहेगा तो 2 समूह को क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। ठीक है, जोड़ा बोलते हैं। और यहाँ देखिए 3 का पेयर है तो उसको त्रय बोलते हैं। ठीक है, तो आपको जो है इन दोनों में, पहला में और दूसरा में कोई संबंध है इस सेट में, सेम आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या है, P से K के बीच में देखिएगा तो P 16 नंबर पे होता है, K 11 नंबर पे होता है, तो 5 का डिफरेंस घट गया 5। यहाँ भी देखिए 5 क्या हो रहा है, घट रहा है, 18 से 13 हो रहा है। T से अगर U जाते हैं तो कितना हो रहा है, T होता है 20 पे, U होता है 21 पे, यानी कि 2 आगे चला गया। यहाँ भी देखिए S से अगर C गए तो 5 का डिफरेंस हो गया, J 10 पे होता है और E जो होता है 5 पे हो गया, तो 5 का अंतर हो गया, कम हो गया 5। और यहाँ पर क्या हो गया, L से M यानी कि 2 अधिक हो गया, सॉरी 2 अधिक 12, और यहाँ पर क्या हो गया, 13 हो गया। सॉरी यहाँ भी देखिए T के बाद STU, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस हो रहा है, 1 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ भी जो हो रहा है, ये कितना का डिफरेंस हो रहा है, 1 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, L के बाद डायरेक्टली क्या होगा, M होगा। अब यहाँ पर देखिए सिमिलर आपको जो है यहाँ भी चेक करना है कि क्या हो रहा है। देखिए इधर चेक कर रहे हैं तो M के बाद देखिए, पहले इसमें चेक करते हैं, P के बाद R होता है क्या, नहीं होता है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। P के बाद R होता है क्या, नहीं। P के बाद क्या होता है, P 16 नंबर 17 होता है। Q, तो देखिए एक इंक्रीज होना चाहिए, Q के बाद R, ये एक इंक्रीज हो रहा है, Q के बाद एक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर Q के बाद S 2 इंक्रीज हो रहा है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। अब ये दोनों तो क्यू आर ठीक है, और बाद बाकी किसी एक का देख लेते हैं, O से J, ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं। अब M और G यानी कि -5 होना चाहिए, यानी कि 13 -5 क्या होता है, 8, लेकिन 13 -7 यहाँ 6 का डिफरेंस है, ये भी नहीं होगा। ये क्या हो गया, M से H, यानी यहाँ भी -5 का डिफरेंस, यहाँ भी -5 का डिफरेंस, यहाँ पर +1, यानी सिमिलर जो है यही वाला आंसर है। ठीक है, इसको देखिए कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, भाग दिया है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ क्या है, भाग है। अब देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक चीज यहाँ पर देखिए कि पहले अगर हम 56 और 66 को लेते हैं भाग वाला, ठीक है, 56 66, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर है, अगर पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो फ्रैक्शन बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा अगर फ्रैक्शन होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फ्रैक्शन ही होगा, यानी पॉइंट में आएगा। लेकिन यहाँ पर 151 मेरा जो है होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो ये पूरा लगना चाहिए। तो 66 की जगह 56 भी डाल देते हैं तो क्या होगा, होल नंबर रहेगा, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
अगर मान लीजिए यहाँ पर 56 डाल देते हैं और इधर हम कितना डाल देते हैं, 66 डाल देते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बोर्ड मास का रूल ही यूज करेंगे, बोर्ड मास का। तो यहाँ पर ब्रैकेट एक है, पहले ब्रैकेट का काम होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का काम होगा। तो ब्रैकेट का काम होगा तो यहाँ पर क्या है, 66/2 है, यानी कि 66/2 अगर करते हैं तो 66 की जगह हम 56 होगा, क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, देखिए इसका रिजल्ट आएगा 28 आएगा। यहाँ पे देखिए +22 है, फिर यहाँ पर भाग के बाद गुना का काम करेंगे तो यहाँ 33 हो जाएगा और +4 हो जाएगा, यहाँ +22 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 66 हो जाएगा, +18 हो गया और -33 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, -33 होगा। तो देखिए कितना 151 से बहुत बड़ा हो जाएगा, जब ये तो खुद ही कितना हो गया, 28 जो 112 हो गया। 112 में जब 22 ऐड कीजिएगा, फिर 66 ऐड कीजिएगा, फिर 18 ऐड कीजिएगा, तो 151 से जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये कंफर्म है कि ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये वाला आंसर नहीं होगा। एक बार ये वाला दूसरा वाला चेक करते हैं। तो दूसरा वाला जब चेक करते हैं तो देखिए 11 की जगह में 22 दीजिए, तो 56 प्लस ये क्या हो गया, 18 माइनस 11 की जगह हम 22 दिए, गुना 3 प्लस 4, फिर गुना ब्रैकेट 66/2 प्लस 11 हो जाएगा, 22 की जगह हम 11। अब यहाँ भी बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। तो देखिए जब यहाँ पर रूल लगाते हैं तो ये कितना हो गया, 33 हो गया, ये कितना हो गया, 33 हो गया। अब यहाँ भी गुना अगर करते हैं तो माइनस क्या हो गया, 66 हो गया और प्लस यहाँ 4 गुना 33 हो गया और प्लस 11 हो गया। यहाँ फिर 56 हो गया प्लस 18 हो गया। ये वाला देखिए, ये वाला कितना हो गया, 132। ये वाला कितना हो गया, 132 प्लस 11, ठीक है, 132 प्लस 11। तो देखिए ये दोनों का आप ऐड कीजिएगा जब, 8 6 14 के 4 हाथ में, 5 1 6 1 7, 8 6 14 के 4, 5 1 6 1 7, इसमें -66 अगर चला जाता है तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। नहीं, 8 यहाँ पर ऐड कीजिए, तो देखिए ये कितना हो गया, यही आंसर में होगा, यानी 18 प्लस 8 क्या हो गया, 19 हो गया। 132 प्लस 19 कितना हो गया, 151। तो यही वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 11 और 22 को आपस में रिप्लेस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है आपको ऑड वन आउट, जो जो समूह जो है असंगत है उसी को चुनना है, समूह से संबंधित नहीं है यानी कि असंगत है उसी को चुनना है। तो वही निकालिए जो डिफरेंस मेथड निकालते थे आप। तो पहले डिफरेंस ठीक करके देखते हैं। तो v से अगर r जाते हैं, तो v से अगर r जाते हैं, देखिए डी आर यू है, b से अगर r जाते हैं तो कितना होगा, -4 होगा। r से अगर u जाते हैं तो कितना होगा, r 18 प्लस 3 21 हो गया। फिर एम एच एल है, तो ये हो गया 13, ये हो गया 8 और ये हो गया 12। तो यहाँ पर कितना जाते हैं, देखिए -5 जाते हैं, यहाँ पर +4 गए, ठीक है। फिर पी के ओ हो गया, यानी कि 16 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर देखिए कितना हो गया, -5 हो गया और ये +4 हो गया। फिर एफ ए ई हो गया, तो यहाँ हो गया 6 प्लस 1 प्लस 5, ये देखिए -5 है, यहाँ +4 है। आप देख सकते हैं कि केवल यहाँ +4 -4 +3 है और बाद बाकी तीनों में जो है -5 +5 का गैप है, यानी असंगत जो होगा यही वाला होगा, पहला वाला। नेक्स्ट देखिए, ये भी जो है लॉजिक का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि 529 क्या है, 23 पर स्क्वायर होता है, और इधर भी देखिए क्या है, स्क्वायर है। 529 हो गया 23 पर स्क्वायर, ये हो गया कितना, 27 पर स्क्वायर हो गया, ये हो गया 25 पर स्क्वायर, 625, 26 से 676। तो आप देखिए 529 23 पर स्क्वायर है, तो अगर आप 18 का यूज करते हैं, देखिए 23 है, तो 18 अगर x की जगह हम 18 लेते हैं +5 23, सबसे नजदीक वाला लेते हैं, ये 18 + 5 23 पर स्क्वायर कर दिए, 529 हो गया। उसी तरह 21 + 5
26 पर स्क्वायर देखिए 676, तो यही वाला करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए इसका नेक्स्ट क्या होगा, तो इसमें देखिए जो सिमिलर वाला है उसको हटा दीजिए, जो अलग में है तीसरे पोजीशन में देखिए सभी पोजीशन में जो है अलग अलग है, तो इसको आपको वन बाय वन ही कर लेना है। तो इसी को लास्ट वाले को पहले देखते हैं, क्यू से ओ। तो क्यू होता है 17 नंबर पे, ये -2 गया, ओ हो गया 15 पे। फिर -2 पीछे जाएंगे तो एम से -2 पीछे जाएंगे तो के आएगा, के से -2 हो जाएगा तो आई आ जाएगा। तो आई देखिए सिर्फ इसमें है, तो यही वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि डायनेमिक है, यहाँ पर क्या है डायनेमिक है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और फिर इस प्रकार बने अक्षरों के नए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो अक्षरों को नए पुनर्व्यवस्थित समूह में दाईं ओर से पहला कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए डायनेमिक को हमको क्या करना होगा कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे डी है तो ई हो गया, वाई है तो उसके बाद क्या होगा जेड होगा, एन है तो उसके बाद। तो आप एक बात देखिए, इसमें आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो प्रत्येक को पहले बदल दीजिए, डायनेमिक के प्रत्येक लेटर को बदल दीजिए उसके बाद वाले अक्षर से, और फिर जो है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो है व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, और फिर अक्षरों के नए पुनर्व्यवस्थित समूह में दाईं ओर से पहला अक्षर क्या होगा। तो एक काम कीजिए, तो आप क्या कीजिए कि पहले जो है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए, व्यवस्थित तो करना होगा, और व्यवस्थित करने के बाद जो है दाईं ओर से पहला अक्षर जो होगा उसको लिख लीजिए और बाद में उसको एक अक्षर बाद रिप्लेस कर दीजिए। प्रत्येक को आपस में बदलने का काम नहीं कीजिए, तो आपको जो है सेकंड वाला करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है डायनेमिक है, क्योंकि अगर प्रत्येक अक्षर को बदलिए ना थोड़ा टाइम लग जाएगा और कुछ भी इसमें नहीं है। तो आप इसको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको पहले सजाइए। ठीक है, तो जैसे हो गया ए हो गया, फिर उसके बाद सी हो गया, उसके बाद डी हो गया, फिर आई हो गया, फिर एम हो गया, एन हो गया, फिर वाई हो गया। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हो गया। अब जो है पहला अक्षर कौन सा है, दाईं से ओर से पहला अक्षर वाई है। ठीक है, वाई में अब +1 कर देंगे तो क्या होगा, बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो जेड होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रत्येक को पहले बदल दीजिए और फिर उसको क्रम में सजाइएगा तो वही हो जाएगा, एक ही बात होगा। ठीक है, तो y+1 हो गया क्या, जेड हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया कि टीचिंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, टीचिंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी कि जो भवेल है जो भवेल है यानी कि जो स्वर है उसको बाद वाले अक्षर से यानी कि +1 करना होगा, और जो कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है उसमें क्या एक घटाना है क्या। देखिए बच्चे पूरा पढ़ते नहीं है और डायरेक्टली जो है ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद उनके दिमाग में आ जाता है कि वॉवेल में +1 होगा तो कॉन्सोनेंट में भी -1 होगा। एक +1 करने बोला तो एक -1, ऐसा जनरली हम लोग प्रैक्टिस कर करके पूरा क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। बट यहाँ पर देखिए व्यंजन को भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, इसमें भी जो है बदल दिया जाता है, यानी कि कोई भी लेटर होगा, दो ही टाइप का लेटर होगा, या तो वोवेल होगा या तो कॉन्सोनेंट होगा, तो प्रत्येक को +1 कर दिया जाए। ठीक है, तो दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन होगा, तो देख लीजिए कि टीचिंग में दाएं ओर से चौथे स्थान कौन सा है, इधर से, तो चौथा स्थान हो जाएगा एच। ठीक है, एच चौथा स्थान पर हो जाएगा एच। एच में अगर कोई भी लेटर हमको वोवेल और कॉन्सोनेंट देखना ही नहीं है क्योंकि दोनों में जो है +1 करना है, तो डायरेक्टली इसमें +1 कर दीजिएगा तो आई हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नहीं इसमें भी देखिए क्या बोल रहा है, ये हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि
बदलने के बाद इसको अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए एक तो ये हो गया, ये अगर नहीं पढ़िएगा तो हो सकता है गलत हो जाएगा। तो देखिए आप जो है इसको पहले क्या कीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में जो है इसको बदल लीजिए। आप पहले या तो इसको प्रत्येक को एक एक लेटर बढ़ा दीजिए और फिर बदलिए, या पहले बदल लीजिए या एक एक लेटर जो है बढ़ा दीजिए। कोई अंतर नहीं हुआ तो पहले हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला में जो है कर लेते हैं। तो जब इसको करते हैं तो देखिए टीचिंग है, TACHING, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में देखते हैं तो ए हो गया, सी हो गया, सी के बाद जी हो गया, फिर आई हो, सॉरी जी के बाद क्या होगा, सी के बाद ई होगा, फिर जी होगा, फिर आई होगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि आई के पहले जो एच भी यहाँ पर, ठीक है, आई के पहले क्या है, एच है, फिर आई है, आई के बाद क्या है, एन है, फिर टी है। ये वाला हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, यानी कि आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में इसको जो है सजा दिए। अब क्या बोल रहा है कि दाईं ओर से चौथा, तो दाईं ओर से चौथा लेंगे, यानी कि दाएं इधर से चौथा लेंगे तो एच हो गया। देखिए एच में अगर +1 कर दिए तो क्या होगा, एच ही होगा। एच में अगर +1 कर दिए तो क्या होगा, आई होगा। तो आपको चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ आई एच का पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं। एच का पोजीशन जो है चेंज हुआ ही नहीं। अगर कोई बच्चा गलती से जो है इसको बिना सजाए हुए अगर कर देता तो वो भी गलत नहीं होता, बट अकॉर्डिंग टू आपको जो प्रैक्टिस किए हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो गलत हो जाता है, क्योंकि वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आपको सजाना चाहिए था। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए गलत हो जाएगा। अब क्या, यदि कॉइनेस के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाईं ओर से चौथे स्थान, दाईं ओर से तीसरे अक्षर में के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होंगे। तो कॉइनेज लिखा हुआ है, NAG, तो इसको पहले क्या करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए जब करते हैं तो ए से स्टार्ट करते हैं, ए के बाद सी होता है, फिर ई होता है, फिर जी होता है, फिर आई होता है, फिर एन होता है, फिर ओ होता है। तो दाईं ओर से चौथा, तो ये क्या हो गया, ये राइट हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो अगर बाईं ओर से कौन सा लेना है, चौथा अक्षर, तो बाईं ओर से चौथा अक्षर ये हो गया, बाईं ओर से चौथा अक्षर ये हो गया, और दाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, दाईं ओर से तीसरा अक्षर ये। अब बोलिएगा इसका बीच में कोई है ही नहीं, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पूछ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में के बीच, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर ये नहीं देता तो यहाँ पर कोई भी एक्चुअली में है क्या, जी और आई के बीच में कोई गैप नहीं है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में पूछता है कि जी और आई के बीच में कितना लेटर होता है। तो आपको पता है जी के बाद क्या होता है, एच होता है, उसके बाद आई होता है, यानी एक ही लेटर होगा। ठीक है, आई होगा, सॉरी एच होगा। जी और आई के बीच में क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ये हो गया। अब देखिए क्या है मेरा यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कारण दिया है, इसका प्रभाव देखिए, शहर एक्स में पिछले 2 दिनों में गाज और भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और भारी बारिश की जो है आशंका जताई है। ये कारण है। प्रभाव वन क्या है कि बिजली विभाग ने शहर एक्स में 50 पैसे प्रति यूनिट शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया। ये देखिए गलत हो जाएगा, बारिश के कारण बिजली बिल थोड़े बढ़ाएगा। शहर एक्स में कई क्षेत्रों में जल जमाव खबर आ रही है, संभावित कारण हो सकता है। कथित तौर पर कल रात एमजी रोड पर कई पेड़ गिरे जिसमें कम से कम 12 लोग घायल हुए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो 2 और 3 जो है प्रभावित, संभावित प्रभाव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसका है, ब्लड रिलेशन का है, और इसमें आपको पहले चेक करना है कि जैसे A+B दिया हुआ है ना, A+B दिया है और इधर क्या है, स्टेटमेंट है। तो आपको चेक क्या करना है कि
यहाँ पर अगर ए इधर दिया है लेफ्ट साइड में तो स्टेटमेंट में पहले दिया होना चाहिए। देखिए इधर भी पहले है, सब में चेक कर लेना। नहीं तो अगर ये मिक्स रहा, अगर बी आगे पीछे होगा तो फिर ट्री मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो हम जो मेथड बताने वाले हैं उसके लिए ये पहले चेक करना जरूरी है। तो देखिए ए जो है सब में लेफ्ट साइड में। अब इक्वेशन में आइए, इक्वेशन में जब आइएगा एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन में जब आइएगा तो पी का के से संबंध क्या है, यानी कि पी का के से रिश्ता बताना है, पी का के से रिश्ता बताना है। तो पी और के बीच में चलना है, ज्यादा दूर तक नहीं। अब देखिए माइनस का अर्थ क्या हो जाता है, इसके नीचे में रखिए। माइनस का अर्थ क्या हो गया, भाई हो गया। माइनस का अर्थ क्या हो गया, भाई हो गया। हैश का अर्थ क्या हो गया, देखिए बेटी हो गया, बेटी हो गया। और भागा का अर्थ क्या हो गया, पिता हो गया। बस इतना। और हमेशा जो है राइट साइड से चलना है, हमेशा जो है राइट साइड से चलना है। अब जो है राइट साइड से चलना है तो खुद से अगर रिलेशन निकालिएगा तो आराम से निकालिए। तो मान लीजिए के जगह में आप हैं, ठीक है, के जगह में कौन है, आप है। तो इस तरह से अब बोलना है कि ये मेरा कौन हो गया, पिता हो गया। ये मेरा कौन हो गया, पिता हो गया। पिता की बेटी मेरी कौन हो गई, पिता की बेटी मेरी कौन हो जाएगी, बहन। और बहन का भाई मेरा कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो ये कौन हो गया, हम्म, ये मेरा कौन हो गया, भाई हो गया। तो पी जो हो जाएगा के का भाई हो जाएगा, पी कौन हो जाएगा, के का भाई हो जाएगा। तो पी का ही रिश्ता हमको के से बताना था तो क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। अगर के का रिश्ता पी से पूछता तो, पी का रिश्ता के से पूछा तो भाई हो गया। अब के का रिश्ता अगर पी से पूछता तो देखिए, अगर पी जो है के का भाई है तो के जो होगा वो क्या होगा, भाई है तो प्लस है। तो ये दोनों के हो सकता है कि बहन भी होगा, ठीक है, और ये भाई भी होगा। ये मेल होगा तो भाई हो जाएगा और ये माइनस होगा तो बहन हो जाएगा। क्योंकि के का जेंडर हमको पता नहीं है इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि कौन होगा, भाई होगा कि बहन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, तो देखिए सी के बाद ई के बाद क्या होगा, ई के बाद क्या हो जाएगा, सी के बाद +2 करके ई हो गया, +2 करके जी हो गया, +2 करके आई और +2 करके क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। देखिए इसका निकालने का कोई फायदा नहीं हो क्योंकि सभी में के है। तो अंतिम वाला निकालिए, एम से +2 ओ से +2 क्यू से आगे दो बढ़ेंगे तो एस से आगे दो बढ़ेंगे तो अंतिम वाला क्या हो जाएगा, एस से अगर दो बढ़ेंगे तो 19 + 2 21। तो यानी यू हो जाएगा, तो यू वाला करेक्ट आंसर होगा, लास्ट वाला। नेक्स्ट है कि यदि ऑल्सो को ये लिखा जाता है और सेल को जो है ये लिखा जाता है, ठीक है। ऑल्सो अगर ये लिखा जाता है सेल को तो ई का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आप देखिएगा तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एस है। इन दोनों में कॉमन क्या है, एस है। एस है, फिर क्या है, एल है, फिर ए है, ठीक है, ए है। तो देखिए ए एल एस, यहाँ भी ए एल एस, ठीक है। तो इन तीनों का कोड जो होगा, ये कॉमन जो लेटर है 8 3 6 में से कोई होगा, 8 3 6 में से कोई होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर कॉन्जिक्यूटिव वे में लीजिएगा तो एस का यहाँ 9 है, लेकिन एस यहाँ पहले है तो यहाँ पर 2 है, यानी कॉन्जिक्यूटिव वे में जो है काम नहीं हो रहा है। तो ए एल एस जो है मिक्स करके 8 6 3 में से कोई होगा। तो ऑब्वियस की बात है कि यहाँ पर बच जाता है केवल ओ का केवल एक और यहाँ पर 9 होगा और ई का जो हो जाएगा यहाँ क्या होगा, 2 होगा। तो ई का 2 हो गया और ओ का पूछता तो 9 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 7 बक्से जो है एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे हों। ए को जो है नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो कितना बक्सा है, 7 बक्सा है, 7 हो गया, फिर 6 हो गया, 5 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 3 2 1, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब नीचे से जो है, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, ए है। तो नीचे से दूसरे स्थान पर ए रख दिया।
अब ई और जी के बीच में केवल 3 बक्से रखे गए हैं, तो यहाँ पर लिखे ई और जी के बीच में केवल 3 बक्से रखे गए हैं। ठीक है, ई और जी के बीच में केवल 3 बक्से रखे गए हैं और एक बक्सा यहाँ होगा। ऐसे भी होगा, नहीं तो ऐसे करके भी होगा, 3 बक्सा ई और जी के बीच में रखे गए। अब क्या बोल रहा है, जी को सिस्टम स्थान पर नहीं रखा गया है। जी को सिस्टम स्थान पर नहीं रखा है, या जी को यहाँ नहीं रखा गया है। एफ को सी के ठीक ऊपर रखा गया है। एफ को जो है सी के ठीक ऊपर रखा गया है। ठीक ऊपर मतलब ये वाला, अगर सिर्फ ऊपर बोलता तो एफ को सी के कहीं भी पोजीशन में ऊपर, तुरंत ऊपर भी हो सकता था और कहीं भी ऊपर हो सकता है, लेकिन तुरंत ऊपर यहाँ पर बोला गया है, तो सी और एफ के बीच में कोई गैप नहीं होगा। सी के तुरंत ऊपर जो है एफ को रखा गया है। सी को ई के ऊपर रखा गया है। सी को जो है ई के ठीक ऊपर रखा गया है। ठीक यहाँ भी प्रयोग किया गया है, यानी ई यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये एफ और ई के बीच में सी है, लेकिन एफ जो है सी से ऊपर है और ई जो है के ऊपर कौन है, सी है। तो देखिए लगातार है तो यहाँ पर तो नहीं होगा, तो लगातार है तो कंफर्म है। तो एक केस यहाँ पर हो सकता है कि एफ सी और ई यहाँ हो जाता, ऐसे करके। तीन भी यहाँ पर एफ सी ऐसे भी होगा, या फिर एक केस ये भी हो सकता है, एफ यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, ई यहाँ होगा। या एक केस ये भी हो सकता है कि एफ यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, ई यहाँ पर होगा तीसरे में। अब देखिए, ठीक है, ये वाला हो सकता है। तीन केस बनेगा, देखिएगा, तीन केस बनेगा। जी तो ऊपर नहीं होगा, कंफर्म है कि जी जो है ऊपर नहीं होगा। तो अब देखिए, तो ए मेरा यहाँ है, ए कंफर्म है इधर है, और थोड़ा सा नीचे दीजिए ताकि लगे कि दो दो दूसरे पे है। ठीक है, ए जो है 2 नंबर पे है, नीचे से दूसरा बोला गया है ना। देखिए, ए यहाँ है, फिर ए जो है यहाँ है। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए ये 30 केस होगा, जी तो ऊपर नहीं होगा, जी मेरा क्या होगा, ऊपर नहीं होगा। ई और जी के बीच में यहाँ पर 3 लोग हैं, तो 3 लोग ई और जी के बीच में, तो देखिए 1 2 3, तो जी मेरा कहाँ होगा, सबसे नीचे होगा। अब देखिए ई और जी, तो ई से नीचे जो जी नहीं जा पाएगा, तो 1 2 3, जी मेरा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। 1 2 3, लेकिन जी सबसे ऊपर होगा क्या, नहीं होगा, तो जी ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला जो हो ही नहीं सकता है। अब ई यहाँ है तो जी यहाँ है, ई यहाँ है तो 1 2 3 नीचे नहीं जा सकता है, 1 2 3 ऊपर भी नहीं जा सकता है, इसलिए ई और जी के बीच में गैप यहाँ भी नहीं हो पाएगा। तो कंफर्म होगा कि यही वाला 7 नंबर पे एफ है, 3 नंबर 6 नंबर पे है, 5 नंबर पे ई है, जी यहाँ पर है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है देखिए, बी को शीर्ष चौथे स्थान पर नहीं रखा गया है। बी को शीर्ष से चौथे स्थान पर नहीं, शीर्ष से चौथे स्थान पर, यानी ऊपर से चौथे स्थान पर बी को नहीं रखा गया, यानी कि बी को यहाँ रखा गया है। तो बच गया कौन, देखिए ए बच गया, तो ए को यहाँ रख दिए, तो टोटल जो है, टोटल मेरा कितने लोग हो गए, टोटल मेरा जो है अभी तक 6 ही लोग हुए हैं। 6 ही लोग हुए हैं, तो सी और ए के बीच में कितना, लेकिन है कितना, 7 बक्सा है। ठीक है, एफ हो गया, फिर सी हो गया, फिर ई हो गया, फिर एक मिनट देखिए यहाँ पर जो है ए को दूसरा नंबर पे रखा गया ना, ए को जो है दूसरा नंबर पे रखा गया, तो 1 2 3 4 5, और जो है 3 और 4 जो है, दो दो यहाँ पर बाकी है, चौथा पे और तीसरा पे कौन होगा। तो ये कंफर्म है कि चौथे स्थान पर नहीं रखा गया है, यानी बी यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा, बी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो ऊपर वाले में चौथे पे कौन होगा, जो बच गया, कौन बच गया यहाँ पर देखिए, ए बी सी डी, डी बच गया है, तो डी को आप यहाँ दीजिए, डी को आप यहाँ दे दीजिए, यहाँ 4 और 3 7 हो गया। सी और ए के बीच में कितने बक्से हैं, देखिए सी और ए के बीच में कितने बक्से हैं, सी यहाँ हो गया और ए यहाँ हो गया, तो 1 2 3 बक्सा हो गया।
कितना बक्सा होगा? 3 बक्सा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहाँ पर देखिए, इसमें प्लस कर देते हैं, 11 कर देते हैं तो 14, प्लस 22 कर देते हैं तो इतना, प्लस 33 कर देते हैं इतना, प्लस 44 कर देते हैं तो इतना, प्लस 55 कर दीजिएगा तो कितना, 5 3 8, 178 हो गया। 178 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, जे जी एल आई को इतना लिखा जाता है, क्या? जे जी एल आई को एन के सी एम लिखा जाता है। ठीक है। तो आप देखिए, समझ में ना आए तो आप ऊपर में उसका पोजीशन लिख दीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। 7 हो गया, फिर यहाँ 12 हो, यहाँ पर 9, यहाँ पर 14, यहाँ पर 11, 16 और 13। आप देखिए, यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ भी फिर +4 हो रहा है, यहाँ भी +4 हो रहा है, इधर भी +4 हो रहा है। सिमिलर इसमें देखिए, ओ से +4 किए तो एस आया, एल से +4 किए तो पी आ गया, क्यू से +4 21, एन से +4 18। उसी तरह एल से +4 अगर किए, 12 4 16 हो गया पी, आई से +4 किए, 9 4 13 हो गया एम, फिर एन से +4 किए, 14 4 18, के से +4 किए तो ओ 15। पी एम आर ओ, पी एम आर ओ, पी एम आर ओ, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन का है। तो यहाँ पर क्या, टाउन ए टाउन बी के उत्तर में है, टाउन बी के उत्तर में, तो बेसिक किसको रखेंगे? इसको ऊपर में नॉर्थ लेंगे, नीचे साउथ लेंगे, इधर ईस्ट लेंगे, इधर वेस्ट लेंगे। तो बोला क्या गया है, बोला गया है कि बी के उत्तर में जो है, बी के उत्तर में यानी बी के ऊपर में कौन है? ए है। टाउन सी जो है टाउन ए के दक्षिण में है, टाउन सी जो है टाउन ए के दक्षिण में है। तो दक्षिण में होगा तो हो सकता है कि बीच में होगा, या हो सकता है नीचे हो, ये कंफर्म नहीं होगा अभी। ठीक है। हो सकता है ए और बी के बीच में होगा, और हो सकता है कि बी के नीचे होगा, क्योंकि एक लाइन है तो ये दक्षिण में ही है। अब टाउन बी जो है, तो एक केस ये बना लेते हैं और एक केस अलग से बना लेते हैं, और ये ए हो गया, यहाँ पर सी दे दिए और यहाँ पर बी दे दिए। ठीक है। टाउन डी जो है टाउन सी के उत्तर पूर्व में है, टाउन सी के उत्तर पूर्व में कौन है? डी है। तो ऊपर में ही लगते हैं, इधर डी, इधर डी रख लेते हैं। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? टाउन ई जो है टाउन डी के दक्षिण में स्थित है, टाउन ई जो है टाउन डी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। उसके बाद टाउन बी जो है टाउन ई के उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में। अब देखिए, उत्तर पश्चिम में है तो ये कॉर्नर पे होना चाहिए, बी जो है ई के कॉर्नर पे होना चाहिए। उत्तर पश्चिम में ऐसे करके होना चाहिए, लेकिन ऐसे है, यानी कि ई को जो है आप नीचे कीजिए, ई को जो है आप नीचे कीजिए। यहाँ पर ई कर देते हैं, यहाँ पर ई कर देते हैं। ठीक है। फिर टाउन बी के, टाउन ये सी है। ठीक है। टाउन बी जो है टाउन सी के दक्षिण में है, टाउन बी जो है सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में है, यानी सी से नीचे होना चाहिए। देखिए, ये वाला गलत हो गया ना, इसलिए आप इसको लेके चलते। तो डी तो यहाँ लिखा ही गया है, डी तो यहाँ लिखा गया, ई को जो है इसके नीचे रखिए। ठीक है, इस कॉर्नर पे रखिए। ये वाला देखिए गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, इस साइड वाला, क्योंकि आप एक बार पूरा पढ़िएगा तो आपको टाउन बी, टाउन सी के दक्षिण में यानी कि नीचे साइड में, टाउन सी के सापेक्ष में टाउन ई कहाँ है? टाउन सी के सापेक्ष में यानी इसके सापेक्ष में ई कहाँ पर है? इस कॉर्नर पे। अगर इसको आप बेस देखिएगा तो इधर क्या हो गया? ईस्ट हो गया, और नीचे में क्या हो गया? साउथ हो गया। तो ये वाला गैप क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। दक्षिण पूर्व इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ये वाला देखिए कौन सा असंगत है, यही आपको चुनना है। तो पी वी हो गया, पी से वी कितना हो गया? पी प्लस वी हो गया, +6 और हो गया क्या? इधर पर देखिए, पहला नंबर देखते हैं पी से वी। तो पी से वी जाएंगे तो 16 + 6 22 +6 का हो गया। एक्स से आर गया तो 24 - 6 क्या? ठीक है, एक्स से अगर 6 घटाएंगे तो ही आर आएगा। दूसरा हम देखिए जी एम, 7 + 6 13, जी से एम हो गया 13। ओ से अगर आई जाएंगे, 15 - 6, ओ का होता है 15, आई का हो गया कितना? 9, तो 15 - 6 हो गया। फिर सी एच,
तो यहाँ पर देखिए ये होता है सी तीसरे नंबर पे, एच होता है 8 नंबर पे, यानी कि +5 ही हुआ। ठीक है, इसको देखना है, यही थोड़ा सा डिफरेंट हमको लग रहा है कि यहाँ देखिए डी से चौथा भी देखेंगे तो डी से देखिए जे क्या होगा, +6 होगा और एल से एफ होगा -6। यहाँ पर क्या होगा आप देखिएगा, एम से आर हो गया यानी कि 13 -5 हो गया। देखिए कौन डिफरेंट है, यही डिफरेंट है तीसरा वाला, क्योंकि सब में +6 -6 का गैप है, लेकिन इसमें जो है +5 -5 का गैप है। इसमें देखिए एंड को क्या लिखा जाएगा, एंड को यहाँ स्मॉल ई होना चाहिए। एंड देखिए कहाँ है, एंड यहाँ पर है, एंड यहाँ भी है। और एंड के सिवा देखिए इन दोनों स्टेटमेंट में कोई भी कॉमन नहीं है, तो रेशियो में जो है इसका जो इसका सपोर्टिंग जो कोड है उसमें भी वही कॉमन होगा, एम डी। एम डी इधर भी एम डी है, तो इसका कोड क्या होगा, एम डी होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, सिलोजिज्म का है। सम कुछ माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन को एम से, स्पीकर को एस से, स्पीकर को एस से, पियानो को पी से। कुछ माइक्रोफोन क्या है, कुछ माइक्रोफोन क्या है, स्पीकर है। कोई स्पीकर क्या है, पियानो नहीं। कोई स्पीकर क्या है, पियानो नहीं। कोई माइक्रोफोन जो है पियानो नहीं है। माइक्रोफोन और पियानो में देखिए कोई भी संबंध है ही नहीं, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखिए कोई संबंध नहीं हो रहा है, कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या। ये क्या है कि स्पीकर और पियानो के बीच में संबंध है, कैसा संबंध, नेगेटिव, लेकिन ये एम और पी के बीच में कोई संबंध नहीं है। इसलिए माइक्रोफोन और पियानो के बीच में हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। जब बोल नहीं सकते हैं तो गलत ही होगा। तो कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है, कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है। तो अगर सम एम और एस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सम एस और एम है। ठीक है, तो ये तो कॉमन ही रहा ना दोनों साइड से, तो इसलिए क्या होगा, सही होगा। तो केवल दूसरा वाला करेक्ट है, तो ऑप्शन एक यहाँ करेक्ट है। यहाँ पर देखिए एक वृत्ताकार मैच में केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। तो केंद्र की ओर जब भी मुख करने को बोलेगा तो लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट चलने को कहेगा यानी कि बायां, तो घड़ी के दिशा में चलेंगे। राइट यानी कि दायां, तो एंटी क्लॉक चलेंगे। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो सभी अंदर और बैठा है। एफ और सी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, तो एफ यहाँ दीजिए, सी यहाँ दीजिए। फिर क्या, डी जो है एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। डी कहाँ बैठा है, एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। डी जो है एफ के ठीक दाईं ओर, यानी कि एफ से जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, राइट माने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो कौन बैठेगा, डी बैठेगा, यहाँ पर बैठा दीजिए। फिर क्या हो गया, ए जो है बी और सी का निकटतम पड़ोसी है। ए जो हो गया बी और सी का निकटतम पड़ोसी है, तो ए को सी और बी के बीच में देना होगा, तभी ए जो है बी और सी का निकटतम पड़ोसी होगा। तो एक बच गया, यहाँ पर केवल ई डाल दिए। अब हो रहा है कि बी के सापेक्ष ई का क्या स्थान है, बी के सापेक्ष यानी कि बी के रिस्पेक्ट में जो है ए का क्या स्थान है, तो देखिए बी यहाँ पर है, इसी के रिस्पेक्ट में ए का स्थान बोल रहा है, ई का स्थान, सॉरी, ई का स्थान बोल रहा है, तो ई का स्थान जो है दोनों साइड से होगा, दोनों साइड से ये हो सकता है। इधर होगा क्या, बायां हो जाएगा, और इधर हो जाएगा दायां। दायां से लेंगे तो बी को छोड़ दीजिए, 1 2, ठीक है। राइट हो जाएगा सेकंड, फिर लेफ्ट में हो जाएगा, तो बी से 1 2 3 4 फोर्थ। तो देखिए राइट में लेंगे तो सेकंड हो जाएगा, राइट में सेकंड। ठीक दाईं ओर, बी के सापेक्ष ई का स्थान, बाईं ओर से दूसरा, बाईं ओर से दूसरा, बाईं ओर से चौथा है, ठीक है। ठीक बाईं ओर, दाएं ओर से तीसरा होना चाहिए। अब देखिए कुछ गलत है क्या, क्या बोल रहा है कि एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति कंफर्म है। डी जो है एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, डी जो है एफ के ठीक दाईं ओर, अच्छा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। डी जो है एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है। एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है। एफ के ठीक दाईं ओर क्या होगा, डी होगा। 3 4 5 6 यहाँ तक। एफ के ठीक दाईं ओर डी हो गया। ए जो है बी और सी का निकटतम पड़ोसी है,
ए जो है बी और सी का, ई कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, ए और ई के बीच में बोल रहा है, तो देखिए एक यहाँ पर कम कर दीजिए, एक टर्म ये। ठीक है, अब बी से ई चलेंगे तो राइट में क्या होगा, तीसरा होगा, राइट में तीसरा होगा। और इधर से चलेंगे बाएं साइड से तो ये भी क्या होगा, तीसरा होगा। लेफ्ट से भी तीसरा, एक दो तीन, बी को छोड़ के आपको गिनती करना है। और इधर से भी एक दो तीन, दाईं ओर से तीसरा दिया है, तो यही हो गया। ठीक है, और इसके साथ ही ये जो है 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समाप्त होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल इजी था इसमें। और लेकिन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पूछे गए थे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगर किसी तरह का भी जो है आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें। और बहुत सारे वीडियो जो हमारे चैनल पर रीजनिंग के डाले हुए हैं और फुल कॉन्सेप्ट के साथ डाले गए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।